हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी क्लास का एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। बच्चों, ये 5th क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों को मिला होगा स्कूल में, और ये है फ्लोरा और फोना। तो प्रोजेक्ट का नाम है बच्चों फ्लोरा एंड फोना। ओके, सिक्किम का ये प्रोजेक्ट है। आपको किस तरह से बनाना है, फर्स्ट पेज पे आपको इसके बारे में लिखना है। इस तरह से आप हेडिंग डाल देना, जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे आपके स्टार्टिंग में डाली है। ठीक है, फिर सेकंड पेज पे आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। फ्लोरा के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दोगे, और फ्लोरा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और मैंने जो ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, वो आपको अगली शीट पर उतारना है। ओके, और सबसे पहली शीट पे तो आपको पता है ना, आपको खुद का नाम और क्लास और रोल नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखना, उसके बाद फ्लोरा की इन्फॉर्मेशन लिखना। फिर उसके बाद बच्चों आपको फ्लोरा के बारे में टोटल जितने फ्लोरा हैं काउंटिंग में और फ्रीक्वेंसी में, और आपका डिग्री वगैरह, जैसे मैंने ये हेडिंग डाली है, बिल्कुल ऐसा ही एक चार्ट बनाना है और आपको अगली शीट पर ये बनाकर दिखाना है। फिर उसके बाद एक शीट लेनी है बच्चों, उसके बाद एक शीट लेनी है, उस पर आपको फ्लोरा का पाई चार्ट बनाकर दिखाना है, जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और फिर और शीट लेना, अगली शीट पर आपको फिर से एक ग्राफ बना के दिखाना है फ्लोरा के ऊपर। ओके, फ्लोरा के ऊपर ग्राफ बना लीजिए इस तरह से। प्रोजेक्ट को जितना सुंदर बनाएंगे उतना ही मैम को ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे और वो आपकी फ़ाइल में ज़्यादा नंबर देगी। ठीक है ना। तो कलरफुल बनाना, जैसे मैंने पहले वाले प्रोजेक्ट में भी आपको बताया था, कलरफुल बनाना, इस तरह से ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह सब कुछ आपको बनाने हैं। फिर अगली शीट पर बच्चों आपको दिखाना है अबाउट सिक्किम, इस तरह से लिखना है। ठीक है, और आप पिक्चर जैसे मैंने लगा कर दिखाई हुई है आपको, ये पिक्चर आप गूगल से ले सकते हैं, किसी पास के बुक स्टोर से ले सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में भी आपको बहुत सारी पिक्चर मिल जाएंगी। तो आपको पिक्चर के साथ पूरी फाइल बनानी है। हर पेज के साथ अगर पिक्चर लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना। इसके बारे में अबाउट सिक्किम, अब ये जो लिखा हुआ है मैंने पेज पे सब लिख लेना। ठीक है, अगले पेज पे आपको लिखना है फ्लोरा के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। ये पूरा फ्लोरा के बारे में लिखा हुआ है बच्चों, मैं पूरा पूरा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगी टाइम लिमिट की वजह से। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ साथ के साथ, और आप पेज के हिसाब से आप अलग अलग पेज पे जितना भी मैंने दिखाया है वो सब अलग पेज पे लिखना है। उसके बाद अगला पेज आप बनाएंगे, इसके आगे ही एक और पेज है। ठीक है, वो भी बना लीजिए। इस तरह से फ्लोरा के आपके 2 या 3 पेज बड़े आराम से बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फना के ऊपर यानी फोना के ऊपर इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों। मेमल 144, बर्ड कितने हैं, इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको। और फिर अगले पेज पर लिखना है, अगले पेज पर बनाना है आपको पाई चार्ट, इस तरह से जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके आगे आपको एक और फोना का बार ग्राफ दिखाना है। फ्लोरा में भी आपको बार ग्राफ बना के दिखाया है, फोना में भी आपको बार ग्राफ दिखाना है। ठीक है ना। फिर आगे इसके बारे में लिखना है, अबाउट फोना के बारे में लिखना है आपको। इस तरह से पेज अगला आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और पिक्चर आप बना सकते हैं या आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, या ले सकते हैं बाहर से। ठीक है ना, इस हिसाब से अपनी पिक्चर के साथ पूरी फाइल बनाना। ओके, अगला है बच्चों, एक टॉपिक मैंने और लिया है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये 4 टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आपके टीचर ने जितने टॉपिक आपको बताए हैं, आप इसमें से ही आप उतने टॉपिक पर बना सकते हैं। अगर आपको सारे टॉपिक बताए हैं एक ही फाइल में, तो इस तरह से आप एक ही फाइल में सारे टॉपिक ले सकते हैं। टॉपिक मैंने 4 रखे हैं, आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपको स्कूल में बताया गया उस हिसाब से अपनी फ़ाइल कंप्लीट करें। आगे है नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क का इंट्रोडक्शन देने के लिए इस तरह से आपको एक पेज पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेशनल पार्क बच्चों वहाँ पे एक ही है, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, तो इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन दे देना। फिर है कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है। ये देखिए, अच्छा, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी बताया हुआ है, मैंने इसी वीडियो में बताया है। सिर्फ नेशनल पार्क एक ही है वहाँ पर, तो 1 नंबर पे मैंने नेशनल पार्क लिया है। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आके बताया हुआ है। इस तरह से टॉपिक की हेडिंग डाली है। फिर कितने हैं टोटल मैंने गिरवाया है, ये जो रेड कलर का निशान है, सिर्फ ये नेशनल पार्क एक ही है, तो मैंने ये फर्स्ट नंबर पे इसको रखा है। बाकी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो आप अलग अलग टॉपिक का इस तरह से दिखाते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टॉपिक डालना, और इसका टॉपिक का फ्रंट पेज होगा ये। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट है
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले टॉपिक का ये फ्रंट पेज होगा। बाकी आपका टॉपिक चलता आ रहा है इस तरह से, अगर एक ही फाइल में बनाने हैं तो आप इसको उसी के साथ ही ले सकते हो, ठीक है। आगे इस तरह से मैंने हेडिंग डाली है और नंबर भी डाले हैं, सारे नंबर के साथ आपको पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आप जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है, अगला टॉपिक है बच्चों इसका कि आपको लिखना है पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम। ओके, हमारे पास मैंने कर दिया फ्लोरा एंड फौना। ओके, फिर उसके बाद मैंने कर दिया है आपके लिए नेशनल पार्क के बारे में बता दिया, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता दिया। चौथा जो टॉपिक है हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम में आपको पहले हेडिंग डालनी है पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम, उसके बाद में आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिए, मैंने ये लिख के दिखाया है। फिर 2020 में कितनी पॉपुलेशन है उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल दिया, उसके बारे में आप लिख लीजिए। फिर दिया है कि सिक्किम में सेक्स रेशो कितनी है, यानी कि कितने आदमी हैं और कितनी औरत हैं, ठीक है ना। उसके बारे में छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी लिख लेना क्योंकि मैंने अच्छा। फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, किस तरह से ग्रोथ होती है वहाँ पे सिक्किम में पॉपुलेशन की, उसका भी एक पैराग्राफ बनाया गया है, इसको भी आप लिख लेना। उसके बाद ये चार्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन सिक्किम, ठीक है, उसका चार्ट है और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट जो है बच्चों वो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप हर टॉपिक के हिसाब से हर टाइटल को बहुत अच्छे से लिखते हुए अपना प्रोजेक्ट बना लेना। ओके, तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।